नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आज है 12 सितंबर 2023, वार है मंगलवार और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। आगामी कौन सी तारीख के आसपास में ये राजस्थान के आसपास में पहुंचेगा और इसके कारण से राजस्थान के कौन-कौन से जिले प्रभावित होंगे, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की, तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हुई है और वर्तमान में राजस्थान और पंजाब हरियाणा के मिले-जुले क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र यानी सर्कुलेशन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर और उत्तर मध्य भागों के आसपास में जारी है, जहां पे एक परिसंचरण तंत्र बन चुका है। जैसे कि उम्मीद थी कि 12 सितंबर से ये बनेगा और आज 12 सितंबर है। आज से ही ये ऊपरी परिसंचरण तंत्र बन चुका है, जो कि आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में ही मजबूत होगा और एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बनते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। और आगामी दिनों में इसी सिस्टम के कारण राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य में बन रही हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में भी इस बार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन जो कि हिमालय के तलहटी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी, उसके भी इसी सिस्टम के साथ ही दक्षिणवर्ती वापस होने की संभावनाएं 16 सितंबर से बन रही हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन 16 सितंबर के आसपास में मध्य राजस्थान तक पहुंच जाएगी और 17 और 18 सितंबर के आसपास में पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से होते हुए गुजरने की संभावनाएं बन रही हैं। ये सिस्टम एक साथ में भारत के कई सारे राज्यों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देने वाला है। साथ ही राजस्थान के कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कुछ जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में यानी आगामी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य में देने वाला है। और इसके कारण फसल कटाई का जो कार्य चल रहा है राजस्थान के क्षेत्रों में, उनके नुकसान होने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो किसान भाइयों को आज से ही हम सूचित करना चाहेंगे कि आगामी 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के मध्य में राजस्थान के अधिकतर जिलों में मौसम खराब रहने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं तो यथाशीघ्र उसको निपटाएं, या फिर आज फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं तो 2 दिन में जैसे वो सूखती हैं तो उनको इकट्ठा करने का काम आप साथ में करते रहें, ताकि फसलों को नुकसान नहीं हो और जो फसल आपकी पकी है वो सुरक्षित रहे। आइए अगले 24 घंटों के बारे में राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ पूर्वी राजस्थान और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियां हैं, ये किसान भाइयों के लिए मुसीबत भरी हो सकती हैं, क्योंकि फिलहाल राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर फसल कटाई का कार्य चल रहा है और ऐसे में अगर बारिश की गतिविधियां होती हैं तो कटी हुई फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पे बादलवाई देखने को मिलेगी और इन संभागों के कुछ स्थानों पे है खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ मध्य राजस्थान के आसपास में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिस तरह से अभी की जो हलचल हो रही है और गतिविधियां बनी हुई, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आगामी 24 से लेके 48 और 72 घंटों के दौरान कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में सीमित समय के लिए हो सकती हैं। और यहाँ पे जो फसल कटाई का कार्य हो रहा है, उन किसानों के लिए मुसीबत भरी ये बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान जोधपुर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नागौर के लगभग सभी क्षेत्र, पाली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अजमेर सहित भीलवाड़ा के क्षेत्र, सीकर के क्षेत्र और चूरू के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिणी बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मौसम बन सकता है और यहाँ पे किसान भाइयों के लिए मुसीबत भरी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो किसान भाइयों से आग्रह रहेगा, जैसे ही आप फसल कटाई का कार्य करें, जैसे सूखती है फसल तो उनको आप इकट्ठा भी साथ में करते रहें और
अपनी फसलों को जरूर आप इस बारिश की हलचल या फिर गतिविधियों से बचाने का प्रयास करें। वहीं कोटा संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतर स्थानों पर बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के भाग शामिल रहेंगे। टोंक सहित जयपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, करौली सहित धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आगामी 17, 18 और 19 सितंबर के आसपास में यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो किसान भाई थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। अगले 24 घंटों के दौरान अलवर से लेकर कुछ बहरोड के आसपास के क्षेत्र हैं, गोविंदगढ़ से लेकर कुछ किशनगढ़, बांस, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर कुछ मालाखेड़ा, मुंडावर के आसपास के क्षेत्र है, नारायणपुर से लेकर कुछ नीमराना, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, तिजारा, थाना गाजी के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकतर स्थानों पे बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी और उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर हवाओं का रुख देखने को मिलने वाला है। साथ ही भरतपुर से लेकर कुछ कुमेर, डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, कामा से लेकर कुछ नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी से लेकर कुछ नंदबई के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर कुछ हिंडोल सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, सपोटरा से लेकर कुछ मंडरायल, टोडा भीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। दौसा से लेकर कुछ बसवा, दौसा, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर कुछ राजाखेड़ा, बड़ी बसेड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, छपू से लेकर कुछ समर्थुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मनिया से लेकर गंगापुर सिटी, टोडा भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ बरनाला के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर कुछ सोतका, बरवाड़ा, बोली के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान या फिर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही मलाराना से लेकर कुछ डूंगर के आसपास के क्षेत्र हैं, बामनवास से लेकर खंडार के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जयपुर सहित आमेर, बच्ची, चाकसू के आसपास के क्षेत्र हैं, चोमू से लेकर जोबनेर, फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक स्थानों पे बादलवाई और कुछ एक स्थानों पे चुटपुट बौछारों वाली गतिविधियां या फिर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सीकर और नीम का थाना, झुंझुनू के अधिकतर स्थानों पे बादलवाई देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ एक स्थानों पे ही खंड बारिश की गतिविधियां होगी। बाकी अधिकतर स्थानों पे यानी 90% मौसम ऐसा रहेगा कि यहाँ पे बादलवाई के बीच में शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। वही गंगानगर, हनुमानगढ़ के अधिकतर स्थानों पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर बने WD का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब मैं सुबह इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दौरान पंजाब के उत्तरी भागों पे भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो रही है। कई सारे स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही कुछ स्पेल है गंगानगर के उत्तरी और हनुमानगढ़ के उत्तरी पूर्वी भागों के आसपास में देखने को मिल सकता है। यानी कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही पश्चिमी राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख है वो तेजी से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी इनके साथ में बादल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन कुछ शाम के समय जोधपुर का मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों के लिए ये मुसीबत भरी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। शाम के समय में अचानक से मौसम में बदलाव आ सकता है। वही नागौर और पाली के क्षेत्रों में भी ऐसी ही संभावनाएं हैं। दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, आपको लगेगा कि आज तो बारिश की गतिविधियां नहीं होगी, लेकिन जैसे ही शाम का और रात्रि का समय आएगा तो अचानक से कुछ सीमित दायरों में बादल बन सकते हैं और यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि किसानों मेहनत के ऊपर पानी फेर सकते हैं। बाकी बाड़मेर, जालोर, सिरोही के अधिकतर स्थान हैं, जैसलमेर सहित जोधपुर के अधिकतर स्थान, बीकानेर, नागौर और चूरू के अधिकतर स्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ के ज्यादातर स्थानों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो प्रभावी रूप से रहेगी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, लेकिन 15 तारीख से यानी 15 सितंबर से फिर से यहाँ पे मौसम में बदलाव रहेगा और 15 से लेकर 16-17 सितंबर के आसपास आते आते यहाँ पे कुछ एक स्थानों पर मौसम बनने और 18-19 सितंबर के आसपास में पश्चिमी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।